हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी और पशु परिचर भर्ती 2024 इनके लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसमें हम न्यू राजस्थान जीके कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज के इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, केला देवी को, करणी माता को, शीतला माता को, या फिर जीण माता को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे। एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है। तो आंसर आ रहा है इसका सी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है। तो एक बार सभी आंसर कर दो, राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। तो शीतला माता का और उपनाम क्या क्या है। बच्चों की रक्षिका, बच्चों की रक्षिका ही शीतला माता को कहा जाता है, बच्चों की रक्षिका। और सैंडल माता, सैंडल माता इन शीतला माता को कहा जाता है। और चेचक की देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, चेचक की देवी, चेचक की देवी के रूप में ही इनको ही जाना जाता है, शीतला माता को। और बैलगाड़ी वाली देवी, इनका वाहन क्या होता है। शीतला माता का वाहन क्या होता है, गधा होता है। क्या होता है, गधा वाहन होता है शीतला माता का, गधा। और पुजारी कौन होता है, पुजारी होता है कुमार। कौन होता है, कुमार जाति के पुजारी होता है, कुमार जाति का पुजारी होता है। और भोग किसका लगाया जाता है, इनको भोग लगाया जाता है ठंडा। क्या कहा जाता है उसको, बास्योड़ा। क्या कहा जाता है, ठंडा भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, बास्योड़ा कहा जाता है उसको। ठंडा भोजन जिसको क्या कहा जाता है, बास्योड़ा कहा जाता है। और प्रतीक क्या होता है शीतला माता का, प्रतीक होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं प्रतीक चिन्ह। क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते हैं इनके प्रतीक चिन्ह। और इनका इनका मेला कब पड़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतला अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। कब, शीतला अष्टमी को। तो याद रखना इसको, शीतला अष्टमी को इनका मेला पड़ता है, या चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसको याद रखना। मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, शीतला माता की। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन आपके सामने, अलगोजा, कामायचा, जंतर, रावणता। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं वाद्य यंत्र। कौन कौन से, एक तो होता है तत्वाद्य वाद्य यंत्र, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र। क्या होता है, सुशीर वाद्य यंत्र। एक होता है अवनद, अवनद। और एक होता है घन, जिसे हाथ से बजाया जाता है, हाथ की थाप से बजाया जाता है, उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या, घन। तो एक बार सभी आंसर कर दो, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या आंसर हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे। सुशीर वाद्य यंत्र, जो
सुशीर, जो फूंक से बजाए जाते हैं, जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और जो तार की सहायता से बजाया जाता है उसे तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। और एक तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है तार की सहायता से बजाया जाता है ना, उसको तत्व वाद्य यंत्र। जो फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र। एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अलगोजा कामायचा जंतर रावणता। यह होता है अवनद। हाथ की थाप से अवनद को बजाया जाता है। और गन को किससे बजाया जाता है? गन को चोट देकर। किसकी चोट देकर? ये धातु से बने वाद्य यंत्र होते हैं, गन वाद्य यंत्र। तो एक इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। क्या होता है? अलगोजा एक तत्व वाद्य यंत्र होता है। क्या तत्व वाद्य यंत्र नहीं होता है? तो फिर कौन सा वाद्य यंत्र होता है अलगोजा? बताओ, एक बार सभी आंसर करो। अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? बताओ एक बार। एक बार सभी आंसर करो भाई। अलगोजा क्या होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र होता है अलगोजा। क्या कौन सा वाद्य यंत्र होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है अलगोजा। जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है कौन सा? अलगोजा। तो इसको याद रखना आप। और अलगोजा को नाक से बजाया जाता है। तो नाक से बजाने वाला कलाकार कौन था? इसको अलगोजा को नाक से बजाने वाला कलाकार कौन था? रामनाथ चौधरी। कौन था? रामनाथ चौधरी था, जिन्होंने अलगोजा को नाक से बजाया था। किससे? नाक से बजाया था रामनाथ चौधरी। पदमपुरा कहाँ का था? पदमपुरा के थे ये, पदमपुरा के। तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में। तो एक बार सभी आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है जहुर खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जहुर खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन आपके सामने ताशा, पुंगी, मशक या भपंग। तो एक बार सभी आंसर करो। जहुर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बपंग। तो इसका डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बपंग से। किससे? बपंग से। तो बपंग एक डमरू के समान होता है। किसके समान होता है? डमरू के समान। बपंग वाद्य यंत्र ये डमरू के समान होता है। किसके समान? डमरू के समान होता है, जिसे खाक में दबाकर बजाया जाता है। खाक में दबाकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? वो बपंग है। क्या है? बपंग। और जहुर खां मेवाती को इसका जादूगर कहा जाता है। बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? जहुर खां मेवाती को किसे कहा जाता है? जहुर खां मेवाती। और एक इसके अच्छे कलाकार और हुए उमर फारूक मेवाती। कौन हुए? उमर फारूक मेवाती। अच्छे कलाकार हुए ये भी, उमर फारूक मेवाती। कौन हुए? उमर फारूक मेवाती हुए, ये भी अच्छे कलाकार हुए। और बपंग का जादूगर किन्हें कहा जाता है? जहुर खां मेवाती को कहा जाता है। ये मेवों का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? मेवों का वाद्य यंत्र। किसका है?
मेवों का वाद्य यंत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मेवों का वाद्य यंत्र है, तो आपको आंसर देना है बपंग। मेवों का वाद्य यंत्र है ये, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो और अलवर जिले के जोगी बजाते, कौन बजाते इनको बपंग को? अलवर जिले के जोगी बजाते। किस जिले के? अलवर जिले के जोगी बजाते। तो याद रखना कौन बजाते? अलवर जिले के जोगी। हीर रांझा व गोगा पीर, गोगा जी पीर में शामिल है, पंच पीरों में, तो उनकी गाथाओं में ये गाते हैं। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है माई नदी, लूणी नदी, साबरमती, कांतली नदी। तो आपके सामने आंसर दे दो, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी, अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया हो किसी ने, तो एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ अवश्य मिल जाएगी आपको। अभी बता दूंगा कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी और कहाँ से आपको प्राप्त करनी है। तो एक बार सभी आंसर करो इसका, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। साबरमती नदी को वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसको, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है आत्मसुख, पटका, चोगा या कुर्ती। तो अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो कुर्ती तो कमर के ऊपर पहनी जाती है, महिलाओं का वस्त्र है ये कुर्ती। किसका वस्त्र है? महिलाओं का वस्त्र। कुर्ती और कांचली होती है ना, वो महिला का वाद्य यंत्र है, तो ये तो होगा नहीं। तो फिर कौन सा आंसर होगा? फटाफट आंसर दो एक बार, और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पटका। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। तो याद रखना इसको, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर और बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। बांसवाड़ा संभाग है सबसे कम जिलों वाला संभाग है। कौन सा सबसे कम जिलों वाला संभाग है? ये बांसवाड़ा सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। तो याद रखना इसको, सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। और जालोर से अभी नया जिला कौन बना है? कौन सा बना नया जिला? जालोर से अलग होकर कौन सा नया जिला बना है? सांचौर। कौन सा बना है? सांचौर। तो इसको भी याद रखना आप, क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू राजस्थान जीके से आपसे। सांचौर कौन सा बना? जालोर से सांचौर बना है। और किस संभाग में आता है ये? पाली संभाग में आता है सांचौर और जालोर। पाली संभाग में कितने जिले शामिल है? 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले शामिल है। और जालोर से नया जिला कौन बना? सांचौर। तो आप बता दो राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है जालोर। जालोर राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने सन 1994 में, सन 1989 को, सन 1999 को, सन 2001 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1999 को कब किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1999 को किया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने कोटा में, अलवर में, जयपुर में, टोंक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? एक बार सभी आंसर करो। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, जयपुर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। जयपुर में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। सभी का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। तो जयपुर में अभी जयपुर से अलग होकर कितने जिले नए बने बताओ एक बार सभी। जयपुर से अलग होकर कितने नए जिले बने? तो कितने बने? 4 जिले नए बने। जयपुर से अलग होकर कितने जिले बने? 4 जिले। कौन कौन से? जयपुर उत्तर, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और कोटपुतली, बैरोड और दूदू। कोटपुतली, बैरोड और दूदू। दूदू एकमात्र ऐसा जिला बना है जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। दूदू। ये 4 जिले नए बने जयपुर से। और जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? 7 जिले शामिल है। और एक बताओ, और एक किस संभाग में 7 जिले शामिल है बताओ एक बार। और किस संभाग में 7 जिले शामिल है? तो अजमेर संभाग में भी 7 जिले शामिल है। कितने? 7 जिले शामिल किसमें? अजमेर में। तो इसको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा किन 2 संभागों में 7 जिले शामिल है। तो आपको आंसर देना अजमेर और जयपुर। अजमेर और जयपुर में है ये, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, मीणा जनजाति, कंजर जनजाति, ग्रासिया जनजाति या दामोर जनजाति। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किस जनजाति से संबंधित है? तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई। और सभी ने बी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, ग्रासिया जनजाति से वालर नृत्य संबंधित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और ग्रासिया जनजाति के और कौन कौन से नृत्य? तो आपको मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ। ट्रिक है आपके सामने, वाह माँ कूलर गरा मौज करगो। क्या है? वाह माँ कूलर गरा मौज करगो। मौज, वाह माँ कूलर गरा मौज करगो। इस ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक में सभी नृत्य शामिल है। वाह माँ कूलर गरा मौज करगो, मौज करगो। तो वा से वालर हो जाएगा, वा से वालर हो जाएगा, मा से मांदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांदल। मा से हो जाएगा मांदल। मांदल नृत्य ये ग्रासिया जनजाति का है। कूद से कौन सा हो जाएगा? कूद वाद्य यंत्र, कूद नृत्य। कौन सा? कूद नृत्य। और लज से कौन सा हो जाएगा? लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य, लूर नृत्य। और रै से रायण, रायण नृत्य।
गैसे हो जाए गरवा, गरवा समझ लेना, गैसे गरवा, गरा मौज कर घुमा लो। और मोसे मोरियो, मोरियो। तो आप इस ट्रिक को याद रख लेना, वाह माँ कुल्लर गरा मौज कर गो। इस ट्रिक में सभी ग्रासिया जनजाति के नृत्य शामिल हैं, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है। तो बनी ठनी शैली चित्र शैली किस संभाग किस स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल या बूंदी। तो इसका सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, किशनगढ़ से संबंधित है। ये बनी ठनी किससे संबंधित है, बनी ठनी चित्र शैली किससे स्थान से संबंधित है, किशनगढ़ से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आपसे, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है हनुमानगढ़ को, गंगानगर को, कोटा को, भरतपुर को। तो भरतपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है, भरतपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है, डीग जिला। कौन सा, डीग, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। किससे, डीग को, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो याद रखना इसको भी। और गंगापुर से कौन सा, गंगानगर से कौन सा जिला अलग हुआ है, एक बार बताओ। गंगानगर से कौन सा, अनूपगढ़, अनूपगढ़ हुआ है इससे अलग, अनूपगढ़। तो इनको याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है, गंगानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई। तो ऑप्शन आपके सामने अजमेर से, जयपुर से, कोटा से, उदयपुर से। तो एक बार सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तुक्के किसी को भी नहीं मारना भाई, तुक्के किसी को भी नहीं मारना है। आपके पीटीटी 2024 के फॉर्म भरी रहे भाई, पीटीटी पीटीटी 2024 के फॉर्म भरीज रहे अभी 6 मार्च से 31 मार्च तक भरे जाएंगे। 6 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो भरवा लेना आप। और आपका एग्ज़ाम है 9 जून को। कब है, 9 जून को। मात्र और मात्र 3 महीने आपके पास। एग्ज़ाम कब है, 9 जून को आपका पीटीटी 2024 का एग्ज़ाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी, अजमेर से संचालित की गई थी। तो इसका बी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादल मादल है। तो ऑप्शन है आभूषण, लोकवाद्य यंत्र, छापा काला, परिधान। तो एक मादल, एक होता मांदल, इस पर बिंदी लगने पर हो जाता है ये मांदल। मांदल क्या है, एक नृत्य है, किस जाति का, ग्रासिया जनजाति का। तो ये भी याद रखना आप। अब की बार, पिछली बार बीएसटीसी में आया था ये क्वेश्चन, बीएसटीसी 2023 में आया था ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था। और वहाँ पर ये थी, क्या थी, बिंदी थी, क्या थी, बिंदी। मांदल क्या है, तो कईयों ने तो लोकवाद्य यंत्र कर दिया था, कईयों ने आभूषण कर दिया था, और कईयों ने नृत्य किया था। तो ये नृत्य भी होता है और आभूषण भी होता है। आभूषण कौन सा है, मांदल, जिसे कहते हैं ना मादलिया, ये वाला। तो किसी ने आभूषण किया था, किसी ने लोक नृत्य किया था, और किसी ने लोकवाद्य यंत्र किया था। तो आपको पूछा है मादल, मादल क्या है, एक
मादल लोक वाद्य यंत्र है। क्या है? लोक वाद्य यंत्र। तो इसको याद रखना आप। इसमें कंफ्यूज बहुत हुए थे बीएसटीसी 2023 में। और वहां पर ऑप्शन भी नृत्य था। क्या था? एक नृत्य था, लोक वाद्य यंत्र था और आभूषण था, और एक क्या क्या पता था क्या था। तो वहां पर सभी कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मादल क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़। तारागढ़ एक तो अजमेर जिले में, किसमें? अजमेर में, और एक बूंदी में। कहाँ पर? दो, अजमेर में और बूंदी में। अजमेर में है और एक बूंदी में। तो आपसे पूछा जाए वास्तविक तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है बूंदी में। और तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। दोनों जगह पर है ये तारागढ़ दुर्ग। तो आपको पूछा चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया था बीएसटीसी 2023 में। सेम क्वेश्चन आया था 2023 में, बीएसटीसी 2023 में। बीएसटीसी 2023 में आया था सेम क्वेश्चन। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ का। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह, केसर सिंह। तो इसका आंसर दो फटाफट। और आंसर आ रहे हैं इसके, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और बी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे हैं। सभी के सभी आंसर आ रहे हैं भाई। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, सभी का आंसर एक आना चाहिए, और वो भी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह था। ये भी क्वेश्चन आया था बीएसटीसी 2023 में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। तो इसको भी याद रख लेना। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? तो ऑप्शन आपके सामने बाणगंगा, जवाई नदी, लूनी नदी और माई नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी से मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा नदी। ये राजस्थान की बाणगंगा नदी है, ये यमुना नदी में मिलती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, या सिंगापुर से। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएसटीसी में, याद रख लेना। तो इसका आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर से नहीं आते। सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। किस देश से? फ्रांस से आते हैं सर्वाधिक पर्यटक राजस्थान में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में। कहाँ पर मनाया जाता है? माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काष्ठ जीवाश्म पार्क है। तो काष्ठ जीवाश्म पार्क है। तो ऑप्शन है आकल, चांदन, लाठी सिरीज, समगांव।
तो कास्ट जीवाश्म पार्क है आकल। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को, 8 जून 1974 को। तो राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया है? तो इसका आंसर तो फटाफट सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और किसी को भी तुक्के नहीं मारने। यहाँ पर तो तुक्के मार लोगे, एग्जाम में कैसे तुक्के मारोगे? तुक्के मारने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही अधिक है। अभी आपने देखा था पशु परिचर भर्ती में कितनी पोस्ट हैं? 6000 प्लस पोस्ट हैं। कितनी है? 6000 प्लस पोस्ट हैं। और फॉर्म कितने भरीजे बताओ एक बार, कितने भरीजे? 17 लाख फॉर्म भरीजे। 17 लाख, कितने? 17 लाख फॉर्म भरीजे। तो आप देख लो कितना कंपटीशन है, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। तो राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को। कब? 18 मई 1974 को क्या किया गया था? राजस्थान में प्रथम भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या है? ऑप्शन है पगड़ी, गोटा, आभूषण, ओढ़नी। तो पोमचा क्या है? पीला पोमचा, सुना होगा नाम तो। लड़कियां अवश्य इसका आंसर दे सकती है, बिल्कुल राइट है ना। पोमचा लड़कियां क्या, आपकी मम्मी भी दे सकती है। पूछ के बताओ, देखते आंसर किसका आता है पहले। आपको नहीं पता तो अपनी मम्मी को पूछ कर बताओ। पोमचा उनको भी पता होगा, उनको तो पता है 100%। पोमचा क्या है? एक ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोमचा क्या है? ओढ़नी। किस रंग की होती है बताओ एक बार, पोमचा किस रंग का होता है? बताओ एक बार, सभी आंसर करो। पोमचा किस रंग का होता है? फटाफट आंसर दो भाई। और आंसर ही आ रहा है इसका। पोमचा किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। किस पीले रंग की ओढ़नी होती है पोमचा? किस रंग का? पीले रंग का। जो कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? पीले रंग की ओढ़नी क्या होती है? पीले रंग की ओढ़नी होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है पीला पोमचा। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। क्या पसंद है? पीला पोमचा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है। तो एक बार सभी आंसर दे दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? फड़। ऑप्शन आपके सामने फड़, बंदेज, अजरक और उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। इसका डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछा गया है। किसमें? बीएसटीसी में पूछा गया है। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? और ये सीटी में भी पूछा गया है। किसमें? सीटी में भी पूछा गया है 2022 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में, टोंक में। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल। तो आपको यह भी क्वेश्चन आंसर कमेंट में देना है इसका। भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? यह भी आपको कमेंट में देना है। इसका तो आप बता दो फटाफट एक बार सभी। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? और इसका आंसर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। और भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी व अर्ध चंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ है? तो दोहरी व अर्ध चंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने उदयपुर में, बूंदी में, सिरोही में, बांसवाड़ा में। उदयपुर से कौन सा नया जिला बना है? बताओ एक बार। उदयपुर से अलग होकर कौन सा नया जिला बना है? बताओ एक बार सभी आंसर करो। और उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? तो उदयपुर से कौन सा जिला बना है? सलूम्बर बना है। कौन सा? सलूम्बर जिला बना है। उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर नया जिला बना है। और उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। कौन कौन से हुए? 5 जिले कौन कौन से बताओ एक बार कमेंट करो। कौन कौन से? 5 जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। कितने? भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। 5 जिले शामिल हैं। तो एक बार सभी आंसर कर दो। दोहरी व अर्ध चक्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। याद रखना कहाँ पर है? उदयपुर में। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हैं? ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़, तारागढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, जूनागढ़ में, तारागढ़ में। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको हमारे इस क्लास की PDF मिल जाएगी यहाँ पर। पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक, जिसका नाम है मुकेश जीके ट्रिक, उसे ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर सारी क्लासों की PDF मिल जाएगी। सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।